बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सूजी के हलवे की बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। तो आइए इस मज़ेदार और आसान सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जिसके लिए यहाँ पर आधा किलो मैंने सूजी ली है, उसको अच्छे से छान लिया है और हमने सूजी को कढ़ाई में ऐड कर दिया और उसके बाद हमने मीडियम फ्लेम करके इसको भूनना है, यानी कि ड्राई रोस्ट करना है। तो यहाँ पर सूजी जो है वो अच्छे से भून गई है और हमने इसको अलग बर्तन में निकाल लिया है। उसी कढ़ाई में हम ऐड कर देंगे आधा किलो घी। आप घी या ऑयल अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। साथ इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून के करीब सब्ज़ इलायची पाउडर। तो इलायची जो है वो घी में फ्राई करेंगे 1 मिनट तक और देन हम इसमें ऐड कर देंगे सूजी जो हमने ड्राई रोस्ट की थी। और अब सूजी और घी को अच्छे से मिक्स करते हुए इसकी भुनाई करेंगे तब तक जब तक सूजी का कलर जो है वो चेंज ना हो जाए और घी जो है इसमें से रिलीज़ ना हो जाए। तो यहाँ पर मुझे ना 20 मिनट हो गए हैं इसकी भुनाई करते हुए। कलर आप चेक कर सकते हैं और घी जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो गया और मैं इसे मज़ीद 10 मिनट तक कुक करूँगी। और यहाँ पर मुझे 30 मिनट्स हो गए हैं। कलर आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको मज़ीद इसको डार्क कलर देना तो आप 5 मिनट्स इसे मज़ीद कुक कर सकते हैं। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे शुगर। तो शुगर यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 500 ग्राम, यानी कि आधा किलो चीनी, आधा किलो सूजी और आधा किलो घी। बस मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। तो पानी यहाँ पर मैंने आधा किलो सूजी में मैंने 2 किलो पानी ऐड किया है। पानी या दूध अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1 चुटकी नमक। तो नमक जो है वो स्वीटनेस को बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ मैं हमेशा। कोई भी मीठी डिश बनाऊँ तो उसमें मैं थोड़ा सा नमक ज़रूर ऐड करती हूँ। तो साथ ही इसे बस अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर करके तब तक पकाएंगे जब तक पानी जो है वो कम्प्लीटली ड्राई ना हो जाए। तो यहाँ पर मैंने आँच को मीडियम ही रखा हुआ है और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इसके बबल्स जो है वो बनना शुरू हो गए हैं। तो इसलिए मैंने इसको कवर किया हुआ है, क्योंकि अगर बबल्स हाथों पे गिर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो यहाँ पर पानी आप चेक कर सकते हैं कम्प्लीटली ड्राई हो गया है। बस अब हमने इसे मिक्स करते हुए पकाना है, चम्मच चलाते हुए। मीडियम फ्लेम पर हमने इसे कुक करना है तब तक जब तक हलवा जो है वो इकट्ठा ना होना शुरू हो जाए और ऑयल जो है वो रिलीज़ ना करते। और अब मैंने इसमें एक चीज़ मज़ीद ऐड की है, वो टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए केवड़ा एसेंस का सिर्फ 1 ड्रॉप मैंने ऐड किया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है और ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। बस इसे मिक्स करते हुए पकाएंगे। आप चेक कर सकते हैं कि हलवा जो है वो सिमटना शुरू हो गया और इसकी लुक भी आप चेक कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर इसका पानी ड्राई करने के बाद 10 मिनट हो गए इसको पकाते हुए और कलर टोटली चेंज हो गया। इस स्टेज पर हम इसमें कोई भी अपनी मर्ज़ी से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। आप काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता वगैरह जो भी ऐड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मैंने इसमें किशमिश और बादाम ऐड किए हैं, मेरे पास यही अवेलेबल थे तो मैंने यही ऐड कर दिए हैं। बस इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और 5-7 मिनट के लिए इसको मज़ीद पका लेंगे। तो यहाँ पर मुझे 5 मिनट हो गए हैं इसको कुक करते हुए और हलवा जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो गया है और साथ में ऑयल जो है वो साइडों से रिलीज़ होना शुरू हो गया। फ्लेम को हमने ऑफ़ कर दिया है और अब देन इसकी हम करते हैं प्लेटिंग। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसे पराठे के साथ खा सकते हैं, नान के साथ खा सकते हैं, तो आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप सिंपल चम्मच के साथ खाना चाहते हैं तो तब भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। हमारे घर में तो चम्मच के साथ खाया जाता है, क्योंकि मैं हूँ पंजाबी और हमारे घरों में हलवे शलवे बनते रहते हों और मतलब कोई भी इवेंट हो तो लाज़मी होता है कि हलवा हो, कोई भी मीठी चीज़ लाज़मी होनी चाहिए। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मुझे तो इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।